हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 86 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स भाग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है हार्डवेयर। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका उत्तर है अल्टीयर 8800। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है अल्टीयर 8800। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई किस पीढ़ी में आई? तो इसका उत्तर है चतुर्थ अर्थात चौथी पीढ़ी में। बेसिक जो कि कंप्यूटर की भाषा है वह चौथी पीढ़ी की भाषा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन से निर्मित अर्थात सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो इसका उत्तर है सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर जो है वह गणना के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर है लोटस। निम्नलिखित में कंप्यूटर की भाषा लोटस नहीं है, बाकी सभी अर्थात फोर्ट्रैन, बेसिक और कोबोल जो ये तीनों भाषा है वो सभी कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो इसका उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। फोर्ट्रैन जो है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो याद रखेंगे एक बाइट में 8 बीट होते हैं। कितने? 8 बीट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी में उपयुक्त सभी चिप अर्थात रैम, रोम और प्रोम ये तीनों चिप होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। अब अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जे.एस. किल्बी ने। किसने? जे.एस. किल्बी ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को हम लोग बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। अगला प्रश्न है, अबाकस का आविष्कार कहाँ हुआ था अर्थात किस देश में हुआ था? तो अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। अगला प्रश्न है, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका उत्तर है EDSAC। कौन सा? EDSAC। अगला प्रश्न है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका उत्तर है ABC। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC था। अगला प्रश्न है, IBM PC कब विकसित हुआ था? तो यह जो है
1981 में विकसित हुआ था। कब विकसित हुआ था? 1981 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? क्या कहा जाता? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता? सीपीयू। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। किससे? स्टोरेज से। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका उत्तर है कोलंबिया। नासा द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है कोलंबिया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, ईमेल का पितामह किसे कहा जाता? अर्थात ईमेल का फादर किसे कहा जाता? तो इसका उत्तर है रेहाम लिंगस को। किसे कहा जाता? रेहाम लिंगस को। अगला प्रश्न है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थात सीपीयू का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अगला प्रश्न है, www का विस्तारित रूप क्या है? तो www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो इसका उत्तर है ISO कोलकाता में और 1955 में। पहला कंप्यूटर भारत में 1955 में ISO कोलकाता में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका उत्तर है ENIAC। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा शुरू हुई कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर है अगस्त 1995 में। भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन सेवा अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है? तो याद रखेंगे, सिम कार्ड का विस्तारित रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता? तो जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता? लियोनार्डो दा विंसी को। अगला प्रश्न है, विटामिन ए उपलब्ध होता है किससे उपलब्ध होता है? तो विटामिन ए जो है वह गाजर से उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, थायमीन है, कौन सा विटामिन का नाम है थायमीन? तो इसका उत्तर है विटामिन B1। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालमीन है, कौन सा विटामिन? तो इसका उत्तर है विटामिन B12। साइनोकोबालमीन है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो कौन सा विटामिन? तो इसका उत्तर है विटामिन C। कौन सा विटामिन? विटामिन C। अगला प्रश्न है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। कौन सा? आंवला। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।